नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश प्रभारी माननीय दीपू मूल निवासी जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद विनोद सर, आपने हमें अपने चैनल पे इंटरव्यू लेने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों जय जोहार, जय निवासी। सर, देश की परिस्थितियां काफी ऐसी स्थिति में है, जैसे 31 तारीख को आप लोग ने चुनाव आयोग को घेरा जी जी। और चुनाव आयोग के घेरने के जस्ट बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई कि सबसे पहले हम उसी पर बात करना चाहेंगे कि चुनाव आयोग को घेरने के बाद देश में इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि कहीं पे सीए एनआरसी और इस तरीके की खबरें आ रही हैं, और कहीं पे हिंदू मुस्लिम राइट्स के खबरें आ रही हैं। जैसे अभी हल्द्वानी उत्तराखंड का मामला अभी चल रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं सर? जो लोकसभा 2024 का चुनाव सामने आया है, उसकी वजह से ये सारी चीजें देश में हो रही हैं क्या? देखिए, अभी जो देश की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो लोकसभा चुनाव 2024 का आने वाला है, उसको देखते हुए आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है, ये इनका पुराना एजेंडा रहा है कि हिंदू मुसलमान कराना, आदिवासियों को जो जल जंगल से बेदखल कराना, और दंगे का सहारा लेकर ये लोग जो है हर बार जो है धर्म का सहारा लेकर, दंगे का सहारा लेकर हर बार ये लोग जो चुनाव का फायदा उठाया इसमें। और इस बार जो मामला हुआ ईवीएम मशीन से जो मामला है, क्योंकि पहले तो लोग जानते नहीं थे कि ईवीएम में धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन अब ब्लॉक से लेकर गांव से लेकर प्रदेश देश विदेश तक तो मामला हो गया है कि बीजेपी और आरएसएस और कांग्रेस दोनों मिलकर जो है ईवीएम के माध्यम से समाज में जो लोकतंत्र है, जो संविधान ने लोकतंत्र में जो अधिकार दिया बोर्ड का, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं और इस पर पर्दा डला रहे। इसलिए जो मिनिस्ट्री मीडिया है, जिसको लोग अब गोदी मीडिया भी कहने लगे हैं, जिससे भरोसा उठ उठ गया है, वो प्रचार कर रही है कि कहीं दंगा करवा दे रहे हैं लोग, कहीं जो है आदिवासियों के, आप देखते हो कि यूसीसी कानून जो है लाकर जो आदिवासियों को जो उनका मौलिक अधिकार है जो संविधान में उसको अलग से राइट दिया है, उसको खत्म करने का काम बीजेपी आरएसएस की सरकार कर रही है। और जो मेन मुद्दा ईवीएम मशीन का, इसको जो है दबाने का काम कर रही है। पर ये अब संभव नहीं है, क्योंकि देश की जो है 96% जनता ईवीएम के बारे में जान चुकी है, ईवीएम से गड़बड़ी कहाँ हो रही है सब जानकारी हो चुकी है। इसके लिए आंदोलन लगातार, आप देखे होंगे, हम 31 तारीख को जो है दिल्ली में गए थे हम लोग, जो है 5 लाख से ज्यादा लोग उसका आंदोलन में शामिल हुए और इस आंदोलन को सफल बनाया। अगला जो है आंदोलन फिर 22 तारीख को वावन में सराम साहब के आदेश पर घोषित है। सर, आपके आंदोलन के बाद जैसे ही आपने ईवीएम पे मामला पुटअप किया, पूरे देश में माहौल ईवीएम के खिलाफ तैयार हो गया। अभी चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि वो जगह जगह वर्कशॉप लगा करके लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहा है कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं होती। इसको कैसे देखते हैं आप? आप देखते होंगे कि अभी कोई भी ईवीएम के विरोध में पोस्ट होती है, उस पर जो है चुनाव आयोग का एक नोटिस आ जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो चुनाव आयोग कह क्यों रहा है कि गड़बड़ी नहीं है? और गांव गांव जो है गाड़ी भेजकर 4100 गाड़ियां लगाकर जो है गांव गांव जब ये प्रचार कर रहा है ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। तो चुनाव आयोग को सफाई देने की जरूरत नहीं है, ये लोकतंत्र का मामला है। इसको भारत की जनता तय करेगी कि ईवीएम में गड़बड़ी है कि नहीं है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो आप बताइए कि अभी तक आप देखते होंगे, आपको एक मैं उदाहरण देता हूं कि इससे पहले जो चुनाव हुआ, जैसे तमिलनाडु में जयललिता नाम, एक मतलब कि ईवीएम के माध्यम से एक कौम को, जैसे जिसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण की पार्टियों को, ब्राह्मण के कैंडिडेट को ही जिताया जा रहा है। हमने देखा जो है तमिलनाडु में जयललिता नाम जो थी, ब्राह्मण नाम की 40 लोकसभा की सीटें थी, जिसमें 39 सीटें जीत कर आई। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से ईवीएम हुई तब से ये मामला उठा। ममता बनर्जी बंगाल की, वहां पर 42 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें 39 सीटें ममता बनर्जी जीती, वो भी ब्राह्मण। और नवीन पटनायक 25 सीटें थी, उसमें 20 से ज्यादा सीट नवीन पटनायक ने जीती। और दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि बहुजन के नेता जितने भी, जैसे लालू प्रसाद यादव जो है वो हार गए,
इधर जो है सपा के 5 सीटें मिली, 5 सीटें मिली और बाहर से एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो ईवीएम के माध्यम से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं हमारे बहुजन समाज की, मूल निवासी समाज की, उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है। अगर 2024 से पहले ईवीएम को नहीं हटाया गया, बैलेट पेपर नहीं लाया गया, तो ये समझ लीजिए कि हमारे समाज की जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं सबको खत्म कर दिया जाएगा और 2024 में चुनाव जो बीजेपी जीत कर ईवीएम के माध्यम से फिर जो है वही 2024 में संविधान खत्म करने का काम किया जाएगा, मनुस्मृति लागू किया जाएगा। सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अभी 2-3 पंचवर्षीय से ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव आते हैं ईडी और सीबीआई का दौरा कुछ ज्यादा बढ़ जाता है और वो ज्यादातर बहुजन लीडरशिप SC ST OBC के नेताओं को और सीएम को इस तरीके से वो टारगेट करती है। क्या इसको कैसे देखना चाहेंगे आप? देखिए, आपको एक बात बताना चाहते हैं जो कि हमारे समाज के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल क्षेत्र में सीमित हैं, देश में सीमित नहीं है। तो हमारे समाज के जो क्षेत्रीय दल हैं उनको जो बीजेपी RSS के लोग जो है पहले उनसे चोरी करवाते हैं। चोरी करवाने के बाद उनका जो है सबूत रख लेते हैं। अगर वो बोलते हैं तो ईडी और सीबीआई का जो है धमकी देकर उसका सहारा लेकर इनको दबाया जाता है। आप देखते होंगे कि कुछ क्षेत्रीय दल हैं जैसे उत्तर प्रदेश में है, सीमित है, वो आज ईवीएम के विरोध में कोई बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। अगर हिम्मत करेंगे, जो भी कर रहा है उसको फट सीबीआई ईडी का जो है डर दिखाकर इनको जो है चुप कराया जा रहा है। तो ये जो क्षेत्रीय नेता हैं ईवीएम के विरोध में बोलने वाले नहीं है। इसके लिए जो है आम जनता आएगी और आंदोलन करेंगी, ईवीएम को खत्म किया जाएगा। हम लोगों ने तो ठाना है कि अगर इस बार चुनाव आयोग एक बार हम 10 दिन के लिए वाहन में राम साहब ने उनको दिया है समय, अगर 10 दिन में अगर ये लोग ईवीएम पर कोई सही निर्णय चुनाव आयोग नहीं लेता है तो 10 दिन बाद वाहन मेश्राम साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ईवीएम फोड़ने के लिए वीडियो बनाएंगे। उसके लिए हमारी जो संगठन शक्ति है और बाहर से भी जो संगठन के लोग हैं, अलग संगठन, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार चुनाव 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन को फोड़ी जाएगी। चुनाव आयोग एकदम से सर ईवीएम पे अड़ा हुआ है, ईवीएम से ही चुनाव कराने पे तुला हुआ है और उसका कहना यह है कि जो लोग ईवीएम के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, प्रचार करने वाले लोग हैं, उन पर केसेस किए जाएंगे। किस नजरिए से देखते हैं आप इस समस्या को? देखिए, अब केस और FIR मुकदमा, अब मामला अलग हो गया। अब यहाँ पर संविधान बचाने और अपना मौलिक अधिकार बचाने और आजादी हासिल करने का मामला है। ईवीएम के माध्यम से बहुजन मूल निवासी समाज को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। अब आने वाले समय में अगर चुनाव आयोग कोई सख्त कदम नहीं लेता है तो हम लोग, आप देखते होंगे कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट फैसला 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम से स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा और इसके लिए वीवीपैट मशीन लाएगी। आप देखते होंगे, एक बात लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं, हम लोगों से प्रश्न करते हैं कि अरे वीवीपैट मशीन लग तो गई, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है कि जब गिनती होती है तो वीवीपैट की गिनती नहीं होती है, ईवीएम मशीन की गिनती होती है। वीवीपैट पर्ची की गिनती नहीं होती है। तो लोग इसी में जो है सोचते हैं कि ये लोग ऐसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि लोग भले ये देखें कि जो चुनाव होता है, चुनाव में ईवीएम मशीन की काउंटिंग होती है, वीवीपैट मशीन की पर्ची की गिनती नहीं होती है। जिस दिन वीवीपैट मशीन पर्ची की गिनती 100% हो जाएगी तो अवकाश समझ में आएगी किसकी कितना वोट पड़ा, कैसे क्या हुआ। सर लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर हमारे माध्यम से देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, अब जो, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा कि जब संसद में दलाली चलने लगी तो रोड को समाज पे उतरना चाहिए। अब समय कम है, समाज को रोड पे उतरने की जरूरत है। नहीं आने वाले समय में बहुजन मूल निवासी समाज को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। आप देखते होंगे कि ऐसा आजाद भारत में आदिवासी समाज की औरतों को नंगा नचाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में मुंह पर पेशाब किया जा रहा है ब्राह्मणों द्वारा। तो अभी ये संविधान होते हुए इतना अत्याचार हो रहा है, तो सोच लीजिए संविधान जब नहीं होगा तो हमारी क्या औकात रहेगी। सिर्फ आजादी से 75 से 76 साल हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए हमारी मौलिक अधिकार मिले। तो हमें समय रहते जागने की जरूरत है। समय रहते इस ईवीएम मशीन जो वर्तमान मनुस्मृति है, इसको हम वर्तमान मनुस्मृति कहते हैं ईवीएम मशीन को, इसके हिसाब उसके माध्यम से हमें गुलाम बनाया जा रहा है। तो समय रहते इस ईवीएम मशीन को हटाना होगा, बैलेट पेपर लाना होगा, तब जाकर भारत में लोकतंत्र बचेगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आप थे माननीय दीपू मूल निवासी जी।
प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद मिर्जापुर से। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम दीपू सर से बात, आप दीपू सर के विचार आपके बीच में लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।